हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है द नॉलेज के साथ और चले आज जानते हैं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के बारे में। जैसे कि हाल ही में ब्रह्मांड का नया जन्म लेने वाला बेबी प्लेनेट, तीन तारों के चक्कर लगाने वाला ग्रह और मंगल ग्रह पे आने वाले भूकंप। नंबर 1, द न्यू बॉर्न बेबी प्लेनेट। दोस्तों, हमारे सूर्यमंडल का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और जब यह सूर्यमंडल बन रहा था तब हमारे सूर्यमंडल में ही 8 नहीं 9 नहीं किंतु 100 से भी ज्यादा प्लैनेट्स, जी हाँ 100 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे कई ग्रह आपस में कोलाइड हो गए तो कुछ ग्रहों को सूरज की ग्रेविटी खा गई और सूरज में समा गए और आज हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है और उसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह भी है। लेकिन दोस्तों, हमने किसी ग्रह को रूबरू बनते हुए कभी नहीं देखा, पर इतिहास में पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा एक बेबी प्लेनेट की खोज की है। यह नया बेबी प्लेनेट अभी बन रहा है जो हमारी पृथ्वी से 520 प्रकाश वर्ष दूर है। ये AB ऑरिंग के नाम के तारे के सर्कल में बन रहा है। यह बिल्कुल ही नई डिस्कवरी है जो 2020 में हुई है। और दोस्तों, इस डिस्कवरी में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि AB ऑरिंग नाम के तारे के आसपास एक डस्ट का पूरा बहुत बड़ा क्लाउड दिख रहा है और इस क्लाउड के मध्य में एक नए प्लेनेट का जन्म हो रहा है। दोस्तों, इसको बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। इस डिस्कवरी से हमें ये पता चलेगा कि प्लैनेट्स का जन्म कैसे होता है। वैसे तो दोस्तों, हम थियोरेटिकली ये जानते ही है कि किसी ग्रह का जन्म कैसे होता है, लेकिन ये हमारे लिए एक पूरा का पूरा लाइव एक्सपेरिमेंट होगा। नंबर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है स्टील से भी स्ट्रॉन्ग क्या होगा? तो फ्रेंड्स, वो है ग्राफीन। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है और इस ग्राफीन से भी स्ट्रॉन्गर मटेरियल है कार्बाइन। पर यह बात हमारी पृथ्वी तक सीमित है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड का, जी हाँ पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वो है न्यूक्लियर पास्ता। नहीं, इटालियन पास्ता नहीं, आखिरी पास्ता नहीं, लेकिन न्यूक्लियर पास्ता। ये न्यूक्लियर पास्ता न्यूट्रॉन स्टार्स की कोर में मिलता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो अंत में वो तारा कोलैप्स होने लगता है और उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और इन न्यूट्रॉन स्टार्स का कोर इतना डेंसिव होता है कि उसके भीतर जन्म लेता है ब्रह्मांड का द स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर, न्यूक्लियर पास्ता। माना जाता है कि ये मटेरियल स्टील से 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, स्पेस जंक। दोस्तों, हम इंसान बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, इतने एडवांस कि रॉकेट, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स को हमने स्पेस में चढ़ा दिया। लेकिन दरअसल स्पेस में एक्चुअली हमने कचरा फैला दिया है। ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट्स और पुराने सैटेलाइट्स अभी डीएक्टिवेट हो चुके हैं और उनका मलबा स्पेस में तैर रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर मलबे के ऐसे कई सारे टुकड़े हैं जिन्हें हम स्पेस जंक कहते हैं और इन टुकड़ों के कारण अंतरिक्ष की कुछ खोजें हमारे लिए और कठिन हो रही है और इसीलिए वैज्ञानिकों ने स्पेस जंक को खत्म करने का एक उपाय ढूंढ लिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने रिमोट डेब्रिस नाम का एक सैटेलाइट बनाया है और इसका निर्माण स्पेस में जाकर इन स्पेस जंक को खत्म करने का है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ ही समय में ये सैटेलाइट्स स्पेस में से स्पेस जंक को हटाने में कार्यरत हो जाएगी। नंबर 4, वाटर ऑन द मार्स। दोस्तों, बहुत सालों से यह डिस्कशन का विषय रहा है कि मंगल पर पानी हो सकता है। अब अभी तक वैज्ञानिकों ने मंगल के पोलर पार्ट्स में सूखी बर्फ के रूप में पानी को खोज लिया था, लेकिन 2018 की लेटेस्ट स्टडी के अनुसार यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह दावा किया है कि मंगल की जमीन के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। इवन उनका तो ये भी दावा है कि मंगल के साउथ पोल के नजदीक में साउथ पोल से 20 किलोमीटर दूर एक पूरा तालाब है जिसमें पानी मौजूद है और पानी की ये लेक करीब आधे से 1 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। अगर उनकी ये बात सही है तो मान लो कि मंगल पे रहना आसान हो जाएगा। नंबर 5, फार आउट। दिसंबर 2018 में स्कॉट, डेविड एजार्ट, इन 3 एस्ट्रोनॉमर्स ने सूर्यमंडल का एक दूर दराज का बौना ग्रह खोज निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया 2018 VG18, जिसका दूसरा नाम है फार आउट। फार आउट एक ड्वार्फ प्लेनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम की अब तक की खोजी गई सबसे दूर दराज की बॉडी है। दोस्तों, ये ड्वार्फ प्लेनेट हमारे सूरज से 120 AU यानी कि 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर और 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच के अंतर का 120 गुना। सूर्यमंडल के सबसे दूर दराज का ग्रह नेपच्यून भी सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और प्लूटो करीब 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है।
जबकि नया खोज निकाला ये डॉर्फ प्लेनेट फार आउट सूरज से 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। आप सोच सकते हो दोस्तों ये कितना दूर होगा। नंबर 6 द मार्स क्वैक। दोस्तों आपने अर्थ क्वैक के बारे में तो सुना ही होगा। अर्थ के सरफेस के भीतर की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ क्वैक होता है। लेकिन दोस्तों ये ग्राउंड क्रैक सिर्फ अर्थ पे ही नहीं लेकिन मार्स पे भी होता है, जिसे मार्स क्वैक कहा जाता है। नासा के रोवर ने मार्स पर मार्स क्वैक को रिकॉर्ड किया था और इससे हमें यह पता चला कि मार्स के अंदर भी अभी उथल पथल जारी है और वहां की अंदरूनी प्लेट्स भी टाइम बाय टाइम मूव करती है। नासा का ये इनसाइड लैंडर मार्स के अन्य क्रैक्स को भी रिकॉर्ड करेगा और इससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि मार्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 7 3 सन्स। दोस्तों नासा ने एक एक्सोप्लैनेट दूर निकाला है जो एक नहीं दो नहीं लेकिन 3 सन का चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है जिसका नाम है LTT 1445AB। ये हमारी पृथ्वी से 22.5 लाइट ईयर दूर है। दोस्तों इस एक्सोप्लैनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पर जीवन की लगभग कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ नींद से जुड़ी कुछ ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जिसे आपने शायद पहले कभी न सुनी हो। जैसे कि इंसान नींद में क्यों चलते हैं, कोई इंसान लगातार कितने दिनों तक जाग सकता है या लगातार जागने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, और आखिर हमें ये सपने क्यों आते हैं और नींद का टोटल बायोलॉजी क्या है। तो फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ, और आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।